Yes, sir. FOM2। तो जैसे FOM1 में हमने लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके बारे में डिटेल में जाना था, मेथड ऑफ इंटरवल वगैरह, है ना। तो FOM2 में भी ऐसे ही कुछ फंक्शन है जिनके बारे में हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा मॉडुलस फंक्शन। हेडिंग डाल देना मॉडुलस फंक्शन। उसके बारे में बेसिक आइडिया तो हम लोगों ने ले ही लिए कि वो कैसी वैल्यू देता है, किस तरीके से डिफाइन होता है ना। मॉडुलस फंक्शन, और इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्योंकि किसी भी नंबर की वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। जैसे -2 उसके अंदर जा रहा है तो वो 2 दे देगा, 2 जा रहा है तो 2 ही देगा, 0 जा रहा है तो 0 ही देगा, मीन्स उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें दे रहा है। तो इसकी वजह से इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है। तो लिख सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इसके आगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे y = mod x है, इसको अब हमें विदाउट मॉड लिखना है। विदाउट मॉड लिखना है, उसी को कहते हैं हम उसको डिफाइन करके लिखना। उसको डिफाइन करके लिखना। तो कौन से दो केसेस बनते हैं बताओ, हम देख चुके हैं ये। X positive, X X negative. If positive x and is X positive and negative. if x is negative. मतलब ये अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ पे पॉजिटिव आएगी, तो वो पॉजिटिव आएगी x > 0 के लिए, मतलब 0 या पॉजिटिव आएगी। तो उस केस में ये मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? Positive. पॉजिटिव। Positive. एंड जब x आएगा <0 तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? Negative. नेगेटिव। Positive. हाँ negative. नेगेटिव रे, ओपन निगेटिव के साथ होगा, लेकिन देगा पॉजिटिव वैल्यू ही, क्योंकि देख लो x निगेटिव है एंड इनटू ये निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो जब भी मॉड को डिफाइन करना होता है तो उसके लिए केसेस हम किस बेसिस पे बनाते हैं? अंदर वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव है और अंदर वाली क्वांटिटी कब निगेटिव है। क्लियर? ये हम क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि 2 का मॉड 2 होता है, -2 का मॉड 2 होता है, 0 का मॉड 0 होता है। फिर उसके बाद हमने ये भी देख लिया था, मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव तो वो ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। देखा है ना? Yes. Yes. तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ही लिखते हैं सीधा। डिफाइन द फॉलोइंग मॉड्स। डिफाइन द फॉलोइंग मॉड्स। Define the following mods, modulus functions. Define the following modulus functions। तो उसमें सबसे पहला है
चलो जैसे कि ये पहला मॉड देख लेते हैं। यहाँ पे बताओ ये अंदर वाली क्वांटिटी, पहले तो जीरो कहाँ पे होती है वो निकाल लेना। तो ये जीरो कहाँ पे होती है, कौन से एक्स के लिए? 1 1 1। 1 के लिए। ठीक है, उसको कहेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट। हम पहले वाले को डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 पे जीरो होती है, वो उसका क्रिटिकल पॉइंट। जब हमने एक्स को 1 से बड़ा ले लिया तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव। और इस निगेटिव। ठीक है, ये साइन तो मेथड ऑफ इंटरवल से डिसाइड कर लेना। 1 से बड़े में ये पॉजिटिव, छोटे में निगेटिव। तो उसी के अकॉर्डिंगली केसेस, जब हम x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। एंड जब हम x को लेस देन 1 ले रहे हैं तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है। देख लो निगेटिव साइन है लेस देन 1 में, तो ये क्वांटिटी निगेटिव है, मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। क्लियर? यस। अब अगले में बताओ, इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा साइन अगर डिसाइड करना है तो। जैसे हम मेथड ऑफ इंटरवल में करते थे ना कि लीनियर फैक्टर के इसमें लाते थे, सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। बस यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है, इतना है, एक्स का फंक्शन तो है, ये रहा। तो इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, -1 एंड 1। एंड ये दोनों लीनियर फैक्टर्स में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके इधर प्लस, एंड दोनों की पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो ये आ जाएगा, बोलो। यस सर। अब जब हम x को 1 से बड़ा ले रहे हैं या -1 से छोटा ले रहे हैं तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? 1 से बड़ा या -1 से पॉजिटिव छोटा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x लेस देन और इक्वल टू -1। इसको इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्लोज ओपन -इंफिनिटी टू क्लोज -1 यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, या सेट बिल्डर फॉर्म में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है इस एक्स के लिए। तो x² -1। एंड जब हम x को ले रहे हैं -1 to 1 के बीच में, एंड यहाँ पे एक काम करना, दोनों में से किसी एक जगह पे ही इक्विलिटी लगाना, या तो यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो, दोनों जगह लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने 1 पे एंड -1 पे ऊपर ही दे दी, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब -1 to 1 के बीच में ये निगेटिव है, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। क्लियर? यस सर। तो बाकी के जल्दी से करो। सर क्वेश्चन ये साइन डिसाइड करना पूरा मेथड ऑफ इंटरवल की तरीके से ही है, कहाँ पे जीरो होता है उनको प्लॉट कर लिया, कौन से रीजन में प्लस कौन से में माइनस, उसके लिए हमें लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन वाली देखिए। वो है। ठीक है, जिनको क्वेश्चन ये लिखना है लिख लो, जल्दी करो।
सर क्वेश्चन वाले साइड। सर वो 10x है कि 1x? वो 11x है, ठीक है, वो 11x है। हाँ, ये थर्ड फोर्थ कितने लोगों का हो गया? आसान है ये बहुत, डिफाइन करना कुछ नहीं है। मेथड ऑफ इंटरवल में जो हम एफ ऑफ एक्स का साइन जिस तरीके से डिसाइड करते थे वही है यहाँ पे। अब अगले वाले को फैक्टराइज करो, क्या आएंगे उसके फैक्टर्स? x माइनस 1 x-1 आएंगे। x माइनस 1, x माइनस 2। तो मतलब ये अंदर वाला जो x का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो दो जगह पे 0 हो रहा है, 1 एंड 2। अब दोनों x के लीनियर फैक्टर्स है, दोनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो जैसे मेथड ऑफ इंटरवल में हम साइन डिसाइड करते थे वैसे यहाँ पे होगा। बड़ा क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसके राइट हैंड साइड में प्लस, फिर 2 यहाँ से आता है इसकी पावर और तो साइन चेंज, 1 यहाँ से आता है इसकी पावर और तो साइन चेंज। तो अब इसको डिफाइन करके लिखना है, मतलब विदाउट मॉड लिखना है। तो पहला आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू इंफिनिटी। इस x के लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। एंड जब हम x को ले रहे हैं ओपन 1 टू ओपन 2, इस x के लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ। क्लियर? फोर्थ में फैक्टर्स क्या आएंगे? सर वो ओपन कब लेना है और क्लोज कब लेना है? दोनों में से किसी एक जगह पे क्लोज लगाओ। अगर मान लो तुम यहाँ पे क्लोज लगा रहे हो तो यहाँ पे ओपन आना चाहिए। अगर मान लो 1 पे यहाँ पे क्लोज लगाते तो फिर यहाँ पे ओपन आना चाहिए था, ठीक है। यस सर। यहाँ पे अब अगले वाले के फोर्थ में फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर्स क्या आएंगे? x-1 x x माइनस minus 2 2 x minus 3 x माइनस 2 x माइनस 3। x माइनस 2 x माइनस 3 ये फैक्टर्स आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है इसमें? 1 1 2 3 1 2 and 3 3। तीनों x में लीनियर फैक्टर्स, तीनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इधर प्लस आ जाएगा। यहाँ से 3 आता है पावर और साइन चेंज, 2 यहाँ से आता है पावर और साइन चेंज, 1 यहाँ से आता है पावर और साइन चेंज। तो देख लो यहाँ पे ये पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा? x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू क्लोज टू यूनियन क्लोज 3 टू इंफिनिटी। इसके लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। एंड जब हम x को ले रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन यूनियन ओपन 2 टू ओपन 3, मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है क्योंकि इसका साइन निगेटिव आ रहा है इस रीजन में, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? मॉड को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? yes sir लिख लो जल्दी।
हाँ सही है, 5th एंड 6th में। हम्म, सर क्वेश्चन का पेज दिखाओ ना एक बार। ओके, ये रहा। तो ये 5th एंड 6th में जो क्वांटिटी आ रही है उसको एक बार ऑब्जर्व करो, कैसी सर क्वांटिटी है? ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव। है। एंड ये भी x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है क्या? यस सर। यस सर। अगर Yes. ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये सारे x के लिए कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो 5th में ये जो e की पावर x प्लस 1 था, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 फॉर x बिलोंग्स टू r, सारे x के लिए। एंड 6th में भी जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर? यस सर। इसमें निगेटिव वगैरह तो कभी होगी नहीं, हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी भी हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है उसके ऊपर मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। तो इसीलिए हम वो एक्स स्क्वायर को कैसे लिख रहे थे, मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के इक्वल लिख पा रहे थे, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है? यस सर। अब ये तो क्या हो गया, एक ही मॉड के अंदर में हम सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे कि ये जितने भी क्वेश्चंस थे 6 के 6, उसमें सिंगल मॉड के अंदर में क्वांटिटीज है, तो ये क्वांटिटीज पॉजिटिव तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, निगेटिव तो निगेटिव के साथ ओपन हो रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 मॉड का सम आ जाए, डिफरेंस आ जाए, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ये हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब यहाँ पे 7 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। अब इसमें भी है दो क्रिटिकल पॉइंट्स, कौन से है, लेकिन वो दो अलग अलग मॉड के हैं, एक तो है 0 एंड एक है 1। ठीक है, तो जब भी अब हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन में जिसमें दो मॉड का सम या दो मॉड का डिफरेंस आ रहा है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स तो मिलने हैं। एंड अगर ऐसे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं तो 3 केसेस बनेंगे। देख लो वो केसेस कौन से रहेंगे। x ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर हम 1 लेके चलते हैं, तो तुम बताओ इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए? पॉजिटिव। 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 अंदर की क्वांटिटी भी कैसी है? पॉजिटिव। दोनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे? पॉजिटिव। के साथ। पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। अब दूसरी केस 0 to 1 के बीच में, तो जब हम x को 0 to 1 के बीच में ले रहे हैं, अब 1 के ऊपर हमने यहाँ पे क्लोज लगा दिया है, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो तुम बताओ अब ये सेकंड वाले मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है 0 to 1 के लिए? नेगेटिव। नेगेटिव। अरे 0 to 1 के लिए देख लेना x माइनस 1 कैसा आता है। ठीक है, एंड ये पहले वाले मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब पहला वाला तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, लेकिन दूसरा निगेटिव के साथ ओपन होगा। एंड जब हम x को लेस देन 0 लेके चलते हैं, तो दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटीज कैसी है? निगेटिव। नेगेटिव। तो दोनों मॉड ओपन होंगे निगेटिव के साथ। तो इसको डिफाइन करने के बाद जो हमें मिल रहा है वो क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए 2x माइनस 1। x जब हम 0 to 1 के बीच में ले रहे तो हमें मिल रहा है 1, एंड जब x को लेस देन 0 ले रहे तो हमें मिल रहा है -2x प्लस 1। क्या ये क्लियर है? यस सर।
इसमें थोड़ा अलग तरीके से डील होगा। अभी तक जो हमने वो 6 में देखे थे सब में एक ही मॉड के अंदर में वो सारी चीजें थी, लेकिन अब यहाँ पे 2 मॉड है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया गया, किसी को कोई डाउट? नो तो लिख लो। ये FOM2 की मॉड्यूल मिल चुके ना तुम लोगों को? यस सर। दोनों मिल चुके हैं। ठीक है। और कल जो तुम बाइनोमियल वगैरह बता रहे थे, तो बोल रहा था बाइनोमियल पहले, वो कहाँ पे देखा था तुमने प्लानर? सर वो रेजो सर पे उस सीक्वेंस में आ रहे थे सर। नहीं, मैंने प्लानर देखा, उसमें सीक्वेंस में थोड़ा ये वो इन्होंने क्या किया, हर साल वही प्लानर रहता है जो रेजो सर पे है। उसमें पहले बाइनोमियल, देन सीक्वेंस और PNC रहता है, एंड देन FOM2 आता है। अब इस साल उन्होंने चेंजेस किए हैं प्लानर में, और ये रेजो सर पे अपडेट नहीं किया शायद उसको। हर साल वो सीक्वेंस सीरीज पहले पढ़ते हैं, देन ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसी हिसाब से मैंने पढ़ाया था, लेकिन वो उल्टा हो गया। DBP भी देखना उसी सीक्वेंस में बनी हुई है। लिख लो इसको जल्दी। छोटा सा टॉपिक है वैसे ही FOM2। ये मॉड हो गया, मॉड के बाद इसमें आता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन इरेशनल इनइक्वलिटीज, खत्म हो जाता है फिर ये, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर इसमें जो GIF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस है ना, जो हमने लॉग के टाइम पे देखे थे, वो 12th में पढ़ने वाले हैं। 2-3 साल पहले उसको इसी के साथ पढ़ा देते थे, लेकिन 1-2 साल पहले से फिर चेंज किया है, उसको 12th में डाल दिया है। हो गया ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? 7, 8। मॉड एक्स कितने केसेस बनेंगे बताओ? 3। बस सोच समझ के रहे। 4 4। जल्दी से इन दोनों को डिफाइन करो, फिर उसके बाद हम इनके ग्राफ देखते हैं।
पहला कितने लोगों का हो गया? दस लोग। बाकी के? अर्चित, ईशा, हर्षिता, निर्मिति, ईशा, आयुष, अंशु, जल्दी करो। डिफाइन करना है। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 अलग अलग मॉड के। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2। तो 3, इसका 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है। ठीक है, 3 अलग अलग मॉड का सम है तो 4 केसेस बनेंगे। एक केस कौन सी? 2 से बड़ा, दूसरी 1 to 2, तीसरी 0 to 1 एंड चौथी 0 से छोटा। ये 4 केसेस है। तो इसमें सबसे पहली केस, जब हम x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेके चल रहे हैं तो तीनों मॉड के अंदर की क्वांटिटीज पॉजिटिव है इस x के लिए। तो तीनों मॉड ओपन होंगे पॉजिटिव साइन के साथ। तो x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। फिर दूसरी केस 1 to 2 के बीच में। तो जब हम x को 1 to 2 के बीच में लेके चल रहे हैं, यहाँ पे इक्वलिटी लगा दी 2 के ऊपर, तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में पहला वाला मॉड तो पॉजिटिव है इस x के लिए, दूसरा भी पॉजिटिव है, लेकिन तीसरा मॉड इसके अंदर की ये क्वांटिटी जो है वो निगेटिव है। तो ये मॉड ओपन होगा निगेटिव के साइन के साथ। तो ये एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 आएगा। अब उसके बाद तीसरी केस 0 to 1। तो जब हम x को 0 to 1 ले रहे हैं तो पहले मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, लेकिन दूसरे एंड तीसरे मॉड के अंदर की क्वांटिटीज निगेटिव है। तो वो दोनों ओपन होंगे निगेटिव साइन के साथ। लास्ट वाला है x लेस देन 0। तो तीनों के अंदर की क्वांटिटीज अब निगेटिव है, तो तीनों ओपन होंगे निगेटिव साइन के साथ। क्लियर? तो इसके बाद वो लिख लेना ऐड वगैरह करके। तो पहले में तो क्या दिख रहा है? 3x माइनस 3, इस तरीके से आ जाएगा। तो किसी को कोई डाउट? डिफाइन sir. कैसे किया जा रहा है? एक सिंगल मॉड आएगा तो बहुत आसान, लेकिन जब 2-3 मॉड का सम आएगा फिर थोड़ा यहाँ पे केसेस वगैरह बनते हैं। उसमें तो हम डायरेक्टली मेथड ऑफ इंटर वाले से कर सकते हैं, साइन डिसाइड करके। ये रहा क्वेश्चन वाला पेज। जल्दी लिखो। ये बाकी क्या किसी का लिखना? सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो? ठीक है, क्वेश्चन देख लो। इसमें भी कितने केसेस बनेंगे? 3 4 चार ना रे बेटा, सो रहा है क्या तू? 3 वाला कौन था? तुम ही थे ना आयुष? यस सर, 4 बनेंगे। हाँ।
ठीक है, देख लो इसको यहीं पे डील कर लेते हैं। इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है। सबसे छोटा -1 इस मॉड का, देन 0, देन 1। तो पहली केस है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो तीनों मॉड ओपन होंगे पॉजिटिव के साथ, क्योंकि तीनों के अंदर की क्वांटिटीज पॉजिटिव है। तो x प्लस x -1 -2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ है। बाहर में माइनस है तो वो तो एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद जब हम x को ले रहे हैं लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में ये वाला पॉजिटिव के साथ आएगा, ये लास्ट वाला भी पॉजिटिव के साथ आएगा, लेकिन ये सेकेंड वाला निगेटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि उसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है। देन जब हम x को लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेके चल रहे, तो ये पहला वाला भी निगेटिव, दूसरा वाला भी निगेटिव के साथ ओपन होगा एंड तीसरा वाला पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो -x -1 -2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 ये आ जाएगा। एंड जब हम x को लेके चल रहे लेस देन -1, तो तीनों मॉड निगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो -x माइनस टाइम्स ऑफ x -1, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये निगेटिव के साथ ओपन होगा तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद इनको ऐड करके लिख लो। तो ये पहला वाला क्या बन रहा है? -3 -3 सही है। इस तरीके से ऐड करके लिख दो तो वो डिफाइन हो जाएगा। तो डिफाइन करने में अब किसी को कोई डाउट है? नो सर। डिफाइन करते वक्त बस क्या देखना है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी कौन से x के लिए पॉजिटिव है, कौन से x के लिए निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली वो मॉड ओपन होगा एंड डिफाइन हो जाएगा। लिख लो इसको जल्दी। अब इसके ग्राफ बनाते हैं हम। अब ये बताओ, अगर कोई इक्वेशन x एंड y में लीनियर है तो उसका ग्राफ क्या होगा? x एंड y में लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लाइन। तो यहाँ पे भी देख लो, अगर हमने डिफाइन करके लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ये y लीनियर है, यहाँ पे भी x में लीनियर है, मतलब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आता। फिर ऐसे ही दूसरे केस के लिए बनाते तो वो भी स्ट्रेट लाइन। मीन्स यहाँ पे सारे स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ बनने वाले हैं ये 10th में, सॉरी 9th में। ऐसे ही 8th में भी होगा, क्योंकि x एंड y में लीनियर बन रहा है। तो ये हो गया क्या लिखना? किसी का बाकी है क्या? नहीं सर, हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं। एक बेसिक जो तरीका है वो मॉड को डिफाइन करके लिखना। तो मॉड को डिफाइन करके लिखेंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए x आएगा एंड x लेस देन 0 के लिए आ जाएगा -x। तो जब हम यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, देख लो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस के राइट हैंड साइड में कौन सी लाइन मिलने वाली है? y इक्वल टू x, एंड y इक्वल टू x वाली लाइन ये रहेगी, है कि नहीं? एंड जब हम x लेस देन 0 मतलब y एक्सिस के लेफ्ट की बात करते हैं, तो हमें मिलेगी y इक्वल टू -x वाली लाइन। तो y इक्वल टू -x वाली लाइन ये रही। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा डिफाइन करके। क्लियर है? ये तो पता होगा ना y इज इक्वल टू x की लाइन कैसी होती है, y इज इक्वल टू -x की। यस सर।
y इक्वल टू एक्स की ये पूरी लाइन होती है एंड y इक्वल टू माइनस एक्स की ये पूरी, लेकिन y इक्वल टू एक्स हमें मिल रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, तो इधर वाला ग्राफ तो नहीं मिलेगा हमें उसका। एंड वैसे ही y इक्वल टू माइनस एक्स एक्स लेस देन 0 के लिए मिल रहा है, तो ये वाला पोर्शन नहीं मिल पाएगा उस लाइन का, तो फाइनली ये मॉड x का ग्राफ रहेगा। क्लियर है? यस यस सर। और इसको ड्रॉ करने का एक और तरीका है हमारे पास, वो देख लो। यहाँ पे क्या कर लेना, सबसे पहले जो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट रहेगा उसको प्लॉट कर लो, जैसे कि 0। फिर उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे एक बड़ा पॉइंट कोई भी कंसीडर कर लेना, जैसे 0 से बड़ा हम ले रहे हैं मान लो 1, एंड इससे छोटा कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेना -1, एंड वहां पे इसकी वैल्यू निकालो मॉड x की। तो जैसे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 आएगी, मतलब वो 0,0 वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आएगा। एंड जब हम 1 पे उसकी वैल्यू निकालेंगे तो मॉड 1 कितना होता है 1, तो वो पॉइंट रहेगा 1,1, एंड -1 पे जब निकालेंगे तो -1 का मॉड कितना आता है 1,1 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1,1। तो इनको अब एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और स्ट्रेट लाइन से क्यों, क्योंकि ये x एंड y में लीनियर बनने वाला है इक्वेशन, इसलिए तो इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना और ये आगे बढ़ते चला जाएगा इंफिनिटी तक, ऐसे ये इधर। तो इस तरीके से मॉड का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर मान लो विदाउट डिफाइन करके बनाना है तो क्या करना, ये मॉड के क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो, जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उससे जस्ट एक बड़ा पॉइंट कंसीडर कर लेना है, उससे जस्ट एक छोटा, जस्ट नहीं थोड़ा सा बड़ा 1 जैसे कर सकते हैं हम, और यहाँ पे छोटे में -1। तो इन तीनों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू निकाल लो, मतलब y की वैल्यू, मॉड x की वैल्यू, और उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो और उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। स्ट्रेट लाइन से इसलिए क्योंकि ये x एंड y में लीनियर बनने वाला है। क्लियर? यस सर। फर्स्ट ग्राफ तो क्या है, लाइन बना दिया, उसमें क्या है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के राइट में, तो उसमें y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। एन x लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू -x वाली लाइन, ये y इक्वल टू -x वाली लाइन है, लेकिन वो बनेगी सिर्फ x लेस देन 0 के लिए। क्लियर? जब हमें इस मेथड से बढ़ना है तो क्रिटिकल पॉइंट पे, उससे बड़े वाले एक पॉइंट पे एंड छोटे वाले एक पॉइंट पे वैल्यूज निकाल लो मॉड की, एंड उनको ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से। एंड तुम लोगों को 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखना आता है क्या लाइन का? यस सर। सभी लोगों को 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन? यस सर। कितने Yes, लोगों sir. को नहीं आता है? अंशु, ये नहीं पता है क्या तुम लोगों को y माइनस y1 ये पता नहीं है? पता है सर, बताया था बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये बहुत सारे हाथ खड़े हुए यहाँ पे, आशीष, हिमांशु, आयुष, 3 लोग। ये चीज कभी देखी नहीं क्या तुम लोगों ने इस तरीके की? सर याद नहीं थी। देखा हुआ है क्या? यस सर। स्लोप में यस सर। ये क्या होता है यहाँ पे? स्लोप। स्लोप स्लोप होता स्लोप। है कि नहीं? ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि कभी कभी क्या हमें लाइन का इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ती है, इसमें तो वो डायरेक्टली मिल जाएगा चलो, लेकिन जब हम मान लो सेकेंड मेथड से जा रहे हैं, हमें लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है देखो इस लाइन के ऊपर, एक तो कौन सा है 0 0 है, यानी एक कौन सा है 1 1 है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख लेंगे, तो लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए होगा तो वो भी आ जाएगा, एंड इसका चाहिए होगा तो वो भी 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लेंगे। क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है। एक तो तरीका डिफाइन करके बनाना एंड दूसरा शॉर्टकट वाला उससे बनाओ। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? 1. 1 है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है। फिर उसके बाद 1 से बड़ा एक पॉइंट ले लेना तो 2 ले लिया, एंड 1 से छोटा एक तो 0 ले लिया। तो 1 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी है? 1 पे 0. y की वैल्यू 0, तो 1 पे वैल्यू 0, तो ये 1,0 मीन्स ये वाला पॉइंट। फिर 2 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी इस 1. मॉड की? 1, तो ये 2,1 वाला पॉइंट यहाँ पे। एंड 0 पे कितनी आएगी? -1 1. -1 का मॉड ना, तो -1 का मॉड कितना होता है? 1। क्लियर? 1. तो 0 पे भी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इनको क्या स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? आया ना? Yes. कर सकते हैं, क्योंकि देखो वो एक्स एंड वाई में लीनियर बनने वाला है। तो ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो ये उसका ग्राफ। ठीक है, तो चाहो तो तुम इसको डिफाइन करके भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डिफाइन अभी तो मान लो एक मॉड है तो डिफाइन करके चलो ठीक है, लेकिन 2 मॉड आ जाएंगे, 3 मॉड आ जाएंगे, तब तो फिर डिफाइन करके लिखना मतलब पहले उसको डिफाइन करो देन लाइंस वगैरह मुश्किल हो जाता है। तो ये सेकेंड मेथड जो थी वो बहुत आसानी से ग्राफ दे देती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक्स के ऊपर ही आता है। अभी बनाएंगे ना कुछ ग्राफ ऐसे भी बनाएंगे जो एक्स के नीचे भी जाते हैं। सर मॉडुलस का ग्राफ नीचे कैसे जाएगा सर? मान लो इसके ऊपर माइनस लगा दिया पूरे के ऊपर, अब नहीं जाएगा। अब जाएगा। हाँ, तो हो गया ये। किसी को डाउट है क्या इस मेथड में? सर लेकिन ये तभी लगाना जब हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई में लीनियर चीजें दिख रही है। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, ये वाई में लीनियर है, तो उसमें मत लगाना, उसमें तो डिफाइन करके। हाँ बोलो ओजस। सर मॉडुलस में हमें ऐसे करते हैं क्या जो जिसका कुछ पार्ट नीचे और कुछ पार्ट? हाँ बन सकता है ना। पहले ये क्लियर है क्या बताओ, अभी जो भी हुआ है ये? यस सर। ठीक है, थर्ड, ड्रॉ द ग्राफ में थर्ड वाला है मॉड x प्लस 1। तो जल्दी से इनके ग्राफ ड्रॉ करो।
ये थर्ड वाला कितने लोगों का बन गया? पंद्रह लोग। बाकी के तन्मय, समीक्षा, पवन, ठीक है, आसान है ना वो तो, उसमें भी एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। देखो कौन सा है वो, थर्ड का ग्राफ बना रहे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? -1. -1 रे, -1 पे 0 होता है ना, फिर उससे जस्ट एक छोटा पॉइंट ले लिया, छोटा पॉइंट, जस्ट छोटा छोटा, -2, यानी एक बड़ा ले लिया 0। कोई भी ले सकते हो बड़े में, -1 से बड़े में 0 के बजाय 1 लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम -1 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, y की कितनी आएगी? 0. 0। 0 पे 0 निकालेंगे तो आ जाएगी 1, 1. एंड 1 -2 पे निकालेंगे तो 1. 1। भले ही अंदर में -1 बनेगा लेकिन उसका मॉड है, तो उनको ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, और ये आगे इधर बढ़ता चला जाएगा, ये इधर बढ़ता चला जाएगा, इधर ही रेस्ट्रिक्ट मत कर देना उसको, आगे ये जाएगा ऊपर तक और इधर ये। तो क्लियर? अब फोर्थ वाला एक में बना देता हूँ, जब दो मोड आएंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? 2. 2 दो। ठीक है, फोर्थ में अब हमारे पास है दो क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो है 0 एंड एक है 1। क्लियर? तो उनको तो पहले प्लॉट कर लो 0 एंड 1। अब एक काम करना, जो बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट है उससे बड़ा एक पॉइंट ले लो, एंड जो छोटा वाला क्रिटिकल पॉइंट है उससे एक छोटा पॉइंट ले लो। ठीक है, यहाँ पे -1 ले लिया। अब इन पे वैल्यूज निकालो, जैसे 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1. सर वो 1 अगर 0 लिया तो माइनस दोनों इसमें निकालनी क्या वैल्यू? हाँ, पूरे y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 0 पे। ठीक है, ओके सर। मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जो बेसिक तरीका होता है ना ग्राफ ड्रॉ करने का, वही हम फॉलो कर रहे हैं। x की वैल्यू पुट करो, y मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, और ऐसे 4-5 पॉइंट उनको ज्वाइन कर दो। यानी यहाँ पे यस हम सर। स्ट्रेट लाइन से इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि x एंड y में लीनियर है। ठीक है, यस सर। अब 0 पे वैल्यू निकाली तो वो आ जाती है 1, तो ये वाला पॉइंट। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1. 1, ये वाला पॉइंट। 2 पे वैल्यू क्या आएगी? 3. 3, तो देखो 2 पे वैल्यू 3 आ जाएगी। एंड -1 पे, 1. अबे -1 पे ये मॉड 1 देगा, एंड यहाँ 3. पे मॉड -2 तो 2, मतलब 3 वैल्यू आएगी -1 पे। 3। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, तो देख लो ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, तो ये उसका ग्राफ है। क्लियर? ये यहाँ पे 0,1 पॉइंट अगर लिखना चाहोगे तो ये 0,1, ये 1,1, ये 2,3 है, ये -1,3। अगर मान लो हमें इस लाइन की रिक्वायरमेंट है इसके इक्वेशन की, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। इसका इक्वेशन तो तुम लोग सब बता ही दोगे, क्या है इसका इक्वेशन? इस लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 रहता है, तो y = 1 इसका इक्वेशन है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा और इजीली आ जाता है इससे ग्राफ, हमें वो डिफाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को कोई डाउट इसमें फोर्थ में? No, sir. ठीक है, तो बाकी के ग्राफ जल्दी से ड्रॉ करो।
कितने लोगों का फिफ्थ वाला ग्राफ आ गया? अरे जल्दी करो बाकी के लोग। हर्षिता तो एक भी बार आंसर नहीं दे रही है। ईशा, ठीक है, निर्मिति का बन गया। ओके, तन्मय, सोना, आशीष। सर 3 वाले में भी एक ज्यादा और एक कम वाला लेना। हाँ, 3 वाले में भी ऐसे ही 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। इसमें सबसे बड़ा 2 है तो उससे बड़ा एक पॉइंट ले लेना 3, छोटा 0 है तो उससे एक छोटा पॉइंट -1। ठीक है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ वाला देख लो, यही आया है क्या चेक कर लेना। फिफ्थ में y इज इक्वल टू है मॉड x माइनस मॉड x -1। अब यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है? 2। एक तो 0 एंड 1। तो 1 से जस्ट मतलब जो है 1 से बड़ा एक पॉइंट ले लेना, 2 ले लिया, एंड 0 से छोटा एक x तो -1 ले लिया। अब 0 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी है? -1 -1 आएगी 0 पे वैल्यू, मीन्स ये वाला पॉइंट। 1 पे वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1 1। 2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 1। 3 -1 पे वैल्यू कितनी आएगी? -1 -1। दिख रहा है ना सभी लोगों को? -1 जब पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 2, 1 -2 -1। तो ये पॉइंट अगर उनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो देख लो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन ये वाला पॉइंट इस तरीके से, एंड देन ये पैरेलल। तो ये उसका ग्राफ बनेगा। तो कितने लोगों का यही बना है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्वाइन करना है बस पॉइंट्स को वैल्यूज निकाल के। जैसे इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमें दिख रहा है ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आ रही है, तो आ गई। आइए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स देना चाहोगे तो ये 0, -1, ये 1, 1, ये 2, 1, ये -1, -1। फिर उसके बाद सिक्स्थ वाला ग्राफ कितने लोगों का बन गया? ग्यारह। बाकी के लोग जल्दी ड्रॉ करो। 6, 7। सर हाँ बोलो। सर जब हम ये प्लॉट करते हैं सर, एक वैल्यू ज्यादा लेते हैं जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके बाद वाली वैल्यू, तो उसके बाद से ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है क्या? हाँ, मतलब उसके बाद वो लाइन ही आगे बढ़ती चली जाती है ना, उसी लाइन के अलोंग होता है वो। कांस्टेंट थोड़ी फिर है वे। वो आड़ी टेढ़ी नहीं जाती? कांस्टेंट थोड़ी है, ये लाइन ही आगे बढ़ती चली जा रही है। सर कांस्टेंट मतलब वो लाइन स्ट्रेट होती है, कहीं मुड़ती नहीं, ऐसा ना? हाँ, लाइन क्यों मुड़ेगी, ऐसी रहेगी वो। ठीक है। ओके।
सेवेंथ में इस क्वांटिटी को 2 से मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जब तुम पुट करोगे, जैसे 0 पुट किया तो ये 1 इंटू फिर ये 2 रहेगा, तो -2 आएगा इस पूरे से। ठीक है, तो 6 का कितने लोगों का बन गया है अब ग्राफ? आसान है टॉपिक बहुत, बस इसमें इरेशनल इनइक्वलिटी जो होता है वो लेंदी होती है चीजें उसमें। जैसे हम वो करते थे ना लॉग, वेरिएबल बेस का लॉग है ना, उसकी इनइक्वलिटीज को वो लेंदी हो जाता था, वैसे ही यहाँ पे इरेशनल इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, बाकी तो सारी चीजें आसान है। और ये नेक्स्ट वीक में खत्म भी हो जाएगा टॉपिक, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है मॉड से रिलेटेड। ठीक है, 6th वाले का ग्राफ अब ये ट्रिगो, ये बहुत बड़ा टॉपिक था। इसके बाद तो छोटे छोटे टॉपिक से ट्रिगो के कंपेयर में, देन सबसे बड़ा एक आएगा लास्ट में कोनिक सेक्शन, वो एक सबसे बड़ा है फिर बचा हुआ, इसके बाद सारे छोटे हैं। तो इसमें अब क्रिटिकल पॉइंट्स है 0, 1, 2, तो 2 से बड़ा एक ले लिया 3, 0 से छोटा ले लिया -1। अब 0 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आती है बताओ? 3। 3 1 पे निकालोगे तो आएगी 2, फिर 2 पे निकालोगे तो आएगी 3, 3 पे निकालोगे तो आएगी 6, एंड -1 पे निकालोगे तो आएगी 6। 6 तो इनको जब ज्वाइन करेंगे, 6 कुछ ज्यादा ही ऊपर ले लिया हमने, थोड़ा नीचे कर लो उसको, 6 ज्वाइन करो उनको। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, हाँ क्या कोनिक में बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं? हाँ फॉर्मूले भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती है कोनिक में, वो हमें याद रखनी होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे दो अब, ये 1,2, ये 2,3, ये 3,6, ये -1,6 एंड ये है 0,3। तो इस लाइन का अगर हमें इक्वेशन पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल के, इसका भी उसी तरीके से एंड देन इसका भी। तो इस ग्राफ में किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट 7th वाला, y इज इक्वल टू मॉड x है प्लस क्या था उसमें, मॉड x -1 एंड -2 टाइम्स ऑफ दिस। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है 0, 1 एंड -1। तो 2 एंड -2 ये दो ले लेना। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 पे वैल्यू -1, 1 पे वैल्यू -3 -3, फिर उसके बाद 2 पे वैल्यू -4 -4 आ रही है क्या 2 पे?
नो सर -3 आ रही। 2 पे देख लो ना, 2 1 तो -3 ही आ रही है 2 पे। फिर उसके बाद -1 पे बताओ कितनी आएगी? 3 3 एंड -2 पे 3 देख लो करके, ये 2 ये 3 एंड ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, तो 3 ही आ जाएगी। तो इनको ज्वाइन कर दो अब। ये रहा इसके इधर, ये इधर चलता जाएगा अब। तो उसके बाद ये वाली लाइन इस तरीके से आ जाएगी। तो यही ग्राफ बना है सभी लोगों का। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो ग्राफ में किसी को कोई डाउट? ग्राफ कैसे बनाने? अगर यहाँ पे एक्स एंड वाई में लीनियर आ रहा है तो ग्राफ इसी तरीके से बनाना, लेकिन मान लो क्वाड्रेटिक वगैरह है तो फिर डिफाइन करके जाना। जैसे कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, तब तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन ही करना पड़ेगा एंड उसके बाद इसका ग्राफ बनेगा। एंड बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में तो और भी एक तरीका इसका ग्राफ बनाने का, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके ग्राफ अभी नहीं बनवा रहा हूं मैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इजीली आ जाते हैं, उसमें डिफाइन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो पहले ये लिख लो, ये मॉड एक्स find the value of lambda for which equation has first part में no solution, second part में one solution, थर्ड में two solutions। वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन एंड टू सॉल्यूशंस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डील करेंगे ग्राफिकल मेथड से। क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? यस बना सकते हैं ना। फिर उसके बाद y Yes, इज sir. इक्वल टू लैम्डा, इसका भी ग्राफ हम बना सकते हैं। ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, है कि नहीं? यस सर। अब पहले हम इधर वाले का ग्राफ बना लेते हैं, जो कि हम बना चुके हैं। वो ग्राफ कैसा था? ये 0 पे 3, -1 पे 6, यहाँ पे 2, 3 एंड 6, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो यही उसका ग्राफ था, ठीक है नहीं? ये -1 0 1 2 एंड 3, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 1, 2, इसके थे 0, 3, इसके थे 2, 3, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स थे। अब y इज इक्वल टू लैम्डा वाली लाइन, अगर हमें एक सॉल्यूशन चाहिए तो इसको एक जगह पे टच या कट करनी चाहिए, दो चाहिए तो इसको दो जगह पे टच या इंटरसेक्ट करनी चाहिए, है ना? एंड अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो इसको ना तो टच करे ना इंटरसेक्ट करे। मतलब वो लाइन कैसी होनी चाहिए? इसके नीचे लाई करनी चाहिए। तो अगर y इज इक्वल टू लैम्डा वाली लाइन को इसे इसके नीचे लाई करवाना है तो तुम बताओ लैम्डा किससे छोटा होना चाहिए? सोच टू समझ से। के टू बताओ, से। लैम्डा किससे छोटा ले ले? 2 से। 2 से छोटा दिख रहा है सभी लोगों को? क्योंकि जब हम y इज इक्वल टू 2 लेते तो यही वाली लाइन मिलेगी इस पॉइंट से पास करने वाली, तब तो फिर एक सॉल्यूशन आ जाएगा, एक जगह पे टच हो रहा है देखो। लेकिन अगर हमने लैम्डा को लेस देन 2 ले लिया तो ये लाइन और ये ग्राफ ना तो टच करेंगे ना इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर? यस सर।
फिर उसके बाद वन सॉल्यूशन मतलब लैम्डा कितना 2 2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 ले ली तो देखो यही लाइन आएगी जो इसको एक जगह पे टच कर रही, तो एक सॉल्यूशन। एंड दो सॉल्यूशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, लैम्डा ग्रेटर देन 2 लैम्डा ग्रेटर देन 2 ले लो, तो तुम कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो वो तुम्हें दो जगह पे कट करते हुए तो दिखी जाएगी, तो दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो क्या ये क्लियर है, यस सर कंसेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का, कैसे लैम्डा डिसाइड करेंगे। यस सर यस सर ग्राफिकल मेथड से बहुत इजीली लैम्डा की सारी वैल्यूज मिल जाती है। समर्थ अब्सेंट है क्या आज, ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें। हो गया, क्लियर है ये अंशु, स्वानंद, यस सर हिमांशु, अथर, यस सर। हर्षिता, आवाज आ रही क्या मेरी हर्षिता तुम्हें, निर्मिति, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके का एक, इसमें इक्वेशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 minus 2 times of mod x plus 1 is equal to lambda. Find lambda for which equation has first part में no solution, second में one solution, थर्ड में exactly two solutions या two solutions कर लेना से two solutions, फोर्थ में infinite solutions। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है तुम्हारे। देन उसके बाद और एक क्वेश्चन लिख लेना, डिफाइन द फॉलोइंग मॉड, और उसमें लेके चलना log x, ठीक है, पहले में तो log x ही ले लो, एंड देन दूसरे में log x माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को डिफाइन करना। ये तीन क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के लिए है, क्लियर है। ये जो -1 है पूरे लॉग के इसमें माइनस है, ठीक है, x में माइनस नहीं, सिर्फ पूरे लॉग में -1 है, क्लियर। यस सर यस तो ये तीन क्वेश्चंस है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। एंड वो ट्रीगो का होमवर्क कंप्लीट करके रखना, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। ठीक है, ये लिख लिया, किसी का बाकी है क्या लिखना, हो गया। ठीक है, देन मिलते हैं परसों, होमवर्क कंप्लीट करके रखना। यस सर। ओके चलो।
ठीक